दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक गुरुवर रहा करते थे। उन गुरु के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य बहुत शांत रहता था, चुपचाप रहता। वो हमेशा अपने आप में खोया रहता। वहीं पर दूसरी तरफ जो अन्य शिष्य थे, वे एक दूसरे से बातें किया करते थे, हरदंग मचाया करते, अपने अपने कामों में लगे रहते। आश्रम के अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपने सारे काम खत्म करके एक दूसरे से चर्चा करते। वहीं पर वह दूसरा शिष्य हमेशा शांत बैठा रहता। वह अकेला रहता। आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठकर वह ध्यान करता। यह देख आश्रम के सभी बच्चे बहुत आश्चर्यचकित होते, क्योंकि हर कोई जानता था उसका कोई मित्र नहीं है। वो हमेशा अकेला ही रहता है और उसे अकेला रहना पसंद है और वह इसी में खुश रहता है, जिस कारण उस आश्रम का हर एक शिष्य उस दूसरे शिष्य से हमेशा दूर रहता। लेकिन उस आश्रम के गुरुवर जब भी उस शिष्य को देखते तो वो बहुत प्रसन्न होते। मन ही मन वो बहुत खुश होते। वो मन ही मन ये सोचा करते कि कोई तो ऐसा शिष्य है जो मौन की ताकत को समझता है, मौन के महत्व को जानता है। इसीलिए वह गुरुवर हमेशा अपने उस शिष्य को बहुत मानते थे। जब भी आश्रम में कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो उसकी राय अवश्य लिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो शिष्य बड़ा साधारण है। उसकी सोच बहुत सीधी है, जिस कारण वो जब भी कोई राय देता तो उसकी राय उन गुरुवर को बहुत पसंद आती। लेकिन उसी आश्रम में एक ऐसा भी शिष्य था जिससे अपनी वाहवाही करवाने बहुत अच्छी लगती थी। और जब भी वह शिष्य उन गुरुवर को उन शिष्य के साथ देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती। उसके मन में ईर्ष्या होने लगती। वह भी अपने गुरुवर का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, जिस कारण वो अपने कामों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया करता था और अपने गुरुवर के सामने अन्य लोगों की निंदा किया करता था। उनके कामों में कुछ न कुछ कमियां निकाल दिया करता था, ताकि वह गुरुवर उस पर ध्यान दे और ये समझ पाए कि वह आश्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे वह गुरु उसे महान समझने लग जाए। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिखावा करता और वो दूसरे शिष्य में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह अन्य शिष्यों से हंसी मजाक करता, उनके साथ घुल मिलकर रहता, उनके साथ दिन भर बातें किया करता, तरह तरह के विषयों पर चर्चा किया करता, जिस कारण अन्य शिष्य उसके एक बहुत सच्चे मित्र बन चुके थे। जिस कारण जब भी कोई तकलीफ में होता तो वह उसी से सलाह लिया करता था। लेकिन जब भी वह गुरुवर अपने उस प्रिय शिष्य से कोई सलाह लेते तो ये देखकर उसका मन तड़प उठता। वो हमेशा यही सोचता कि आखिर उन गुरुवर ने मेरी राय क्यों नहीं ली, मैं तो उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूं। लेकिन वह गुरुवर हमेशा उस शांत रहने वाले शिष्य से ही राय लिया करते थे और उसकी ही तारीफ किया करते थे। वह गुरुवर अपने शिष्य के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। उससे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लोगों के सामने दिखावा करना अच्छा लगता है और ये हर किसी को अपने बातें बढ़ चढ़कर बताता था, ताकि लोग
इसकी इज्जत करें, इसका सम्मान करें। लेकिन वह गुरुवर अपने शिष्य को कुछ सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों के कामों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपने आप को बढ़ चढ़ के बताने की आदत, लोगों के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने की आदत, ये सारी कमियां, ये सारे विकार उसके भीतर से खत्म हो जाए और वह मौन रहे। मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को सोचे, ताकि उसे भी वो असीम शक्ति प्राप्त हो सके, सत्यम प्राप्त हो सके। और वो गुरुवर भी यही चाहते थे। वो किसी न किसी तरह से वो अपने उस सादा बोलने वाले शिष्य को मौन और ध्यान की ओर मोड़ना चाहते थे, ताकि वह ध्यान करे और मौन की ताकत को पहचाने, जिससे वह सत्य को जान पाए और उसे समझ पाए। क्योंकि सत्य कभी किसी से कहा नहीं जा सकता, उसका तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक दिन उन गुरुवर को एक युक्ति सूझी। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन सभी से कहने लगे कि आज मैं तुम्हें अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षाटन के लिए भेज रहा हूं। और ये प्रतियोगिता हमने इसीलिए रखी है कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर जाएगा उसे ही आश्रम का कार्यभार दिया जाएगा, उसे ही आश्रम की सारी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। यह बात सुनकर वहां पर बैठे काफी सारे शिष्य आपस में बातें करने लगे थे, चर्चा करने लगे थे। तभी वह गुरुवर कहते हैं, भिक्षा मांगना हमारे भीतर से अहंकार को नष्ट करता है। इसलिए जब भी तुम कहीं भिक्षा मांगने जाओ तो अपनी पूरे मन से मांगना, पूरी लगन से मांगना। कोई भी किसी भी काम को औपचारिकता में न लेना, अन्यथा तुम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान खो दोगे और तुम इस ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहकर उन गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों को अलग अलग बांट दिया और उन्हें अलग अलग गांवों में भेज दिया। लेकिन उन गांवों की तरफ जाने वाला रास्ता था वह एक ही था। सभी लोग अलग अलग गांव में पहुंच गए और यहाँ और अधिक बोलने वाले शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी कि आज मुझे पहली बार मौका मिला है और यदि इस मौके का मैं आज फायदा न उठाऊं तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। इस बार तो मैं अपने आप को यह साबित करके ही रहूंगा, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर ही रहूंगा। मुझ में कितनी प्रतिभा है ये आज गुरुवर जान ही पाएंगे। मैं ये आज दिखा के रहूंगा कि उस चुप रहने वाले शिष्य से मैं कितना ज्यादा बुद्धिमान हूं। सभी लोग अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा भिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, ताकि वह उन गुरुवर के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। इधर वो ज्यादा बोलने वाला शिष्य भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वो जिस भी द्वार पर भिक्षा मांगने जाता वो उनके ना चाहे भी उन्हें ज्ञान अवश्य देता, जिस कारण उससे कोई भिक्षा देता और कोई नहीं देता। वहीं पर दूसरी तरफ वो मौन रहने वाला शिष्य चुपचाप
किसी भी द्वार पर जाकर हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र आगे करता और भिक्षा देने का अनुग्रह करता। उसके चेहरे की ये सादगी देखकर लोग उसे भिक्षा तुरंत देते थे। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई और सभी लोग अपनी अपनी भिक्षा लेकर वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी वो ज्यादा बोलने वाला शिष्य कम बोलने वाले शिष्य से मिलता है और वो देखता है उस कम बोलने वाले शिष्य के पास उससे कहीं ज्यादा भिक्षा प्राप्त हुई है। यह देखकर उसे मन ही मन क्रोध आ जाता है। उसके मन को एक मन धक्का सा लगता है। वो ये सोचता है कि मैं इससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरे पास तो इससे कहीं ज्यादा प्रतिभा है, इसके बावजूद लोगों ने मुझे कम भिक्षा दी, ये उचित नहीं है। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसे मन में एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा, मित्र, क्यों ना हम दोनों की भिक्षा एक ही थैली में रख लें। वैसे भी गुरुवर ने हमें एक साथ ही तो भेजा था। वो चुप रहने वाला शिष्य कुछ नहीं सोचता और बिना कुछ बोले उस ज्यादा बोलने वाले शिष्य की बात मान लेता है और अपनी लाई हुई भिक्षा उसके थैले में डाल देता है। इधर वो ज्यादा बोलने वाला शिष्य ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन ये सोचता है कि अब तो उन गुरुवर को ये पता चल ही जाएगा कि मैं कितना प्रतिभावान हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, और अब तो उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि किसने की ज्यादा भिक्षा मांगी थी। और वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि उसे अब आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा, सारी जिम्मेदारियां अब उसके ऊपर होगी। ये सोचते सोचते वह उस चुपचाप रहने वाले शिष्य के साथ आश्रम पहुंच जाता है और ऐसे ही एक एक करके सभी शिष्य अपनी भिक्षा लेकर आश्रम आ जाते हैं। देखते ही देखते रात का समय हो चुका था। तभी वह गुरुवर कहते हैं कि हम कल सुबह देखेंगे कि कौन ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, और तब हम ये निर्णय करेंगे कि हम किसे आश्रम का कार्यभार सौंपना चाहिए। अगली सुबह सब बहुत प्रसन्न थे कि आज उनमें से एक कोई चुना जाएगा जिसे आश्रम का कार्यभार सौंपा जाएगा। सभी ने अपनी भिक्षा उन गुरुवर के सामने रख दी और जब उन गुरुवर ने सभी के द्वारा लाई गई भिक्षा देखी तो उन्हें यह पता चल चुका था कि उन दोनों के शिष्य की भिक्षा सबसे ज्यादा है। उन गुरुवर ने उन ज्यादा बोलने वाले और कम वाले बोलने शिष्य को अपने पास बुलाया, उनका अभिवादन किया, बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाई गई। तभी वो गुरुवर कहते हैं, तुम दोनों की भिक्षा यहाँ पर लाए हुए सभी शिष्यों से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं तुम दोनों को आश्रम कार्यभार नहीं सौंप सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो ऐसे तुम दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो सकता है, दोनों के बीच में मतभेद का खतरा हो सकता है। इसलिए तुम दोनों में से जिसने भी ज्यादा भिक्षा लाई होगी उससे भी मैं आश्रम का कार्यभार सौंप दूंगा। जब गुरुजी ने यह बात कही, वो ज्यादा बोलने वाला शिष्य तुरंत ही क्या उठा, हे गुरुवर, मैं इससे 2 गुनी ज्यादा भिक्षा मांगकर लाया था, लेकिन मैंने जब इसके हाथों में थोड़ी सी भिक्षा देखी